नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो यूएनएचआरसी है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सबसे पहले तो सुर्खियों में क्यों है, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल्स के बारे में। पूरे कब जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से इसका गठन हुआ, कोई भी देश इसकी सदस्यता कैसे प्राप्त कर सकता है, इन सभी को इसी एक वीडियो में। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए करंट न्यूज़ में क्यों था। तो अभी हाल ही में जो रशिया है, इसे अभी हाल ही में यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ये जो निलंबन का प्रस्ताव था, यह एक्चुअली में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पेश किया गया था, जिस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो रशिया है वो लगातार मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, जिसकी वजह से जो रशिया है उसे यूएनएचआरसी से बाहर कर देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो यह प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पेश किया गया था, इसके अंतर्गत तकरीबन 93 ऐसे देश थे, 93 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 24 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की, जबकि 58 ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन 58 कंट्रीज में अपना देश भारत और साथ ही साथ नेपाल, पाकिस्तान समेत कुल 58 कंट्रीज थे इसके अंतर्गत जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही साथ भारत पर जहां अमेरिका का लगातार दबाव था कि भारत अमेरिका के पक्ष में वोटिंग करे, वहीं दूसरी तरफ से रशिया भी लगातार भारत पर यानी कि जो भारत है उसे लगातार कह रहा था कि अब की बारी वोट नहीं करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब की बारी रशिया का भारत को समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत लगातार अपने निर्णय पर अडिग रहा। भारत ने एक बार फिर से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही साथ जो रशिया है, इसका जो निलंबन किया गया है यूएनएचआरसी से, इसके अंतर्गत यह जो निलंबन है, यह एक्चुअली में यूक्रेन में रशिया द्वारा किए जा रहे कथित अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए रशिया को यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो रशिया है, यह एक्चुअली में यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सदस्यता छीना जाने वाला दूसरा देश बन गया है। अगर रशिया दूसरा देश बन गया है तो पहली कंट्री कौन सी है? ध्यान रखना है, इससे पहले वर्ष 2011 में जो लीबिया थी, इसको यूएनएचआरसी से निलंबित किया गया था। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं यूएनएचआरसी के बारे में, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। सबसे पहले तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका काम मानव के अधिकारों को बचाना और साथ ही साथ इसके संबंधित जो भी जागरूकता है उसे लोगों के बीच पहुंचाना है। साथ ही साथ जो यूएनएचआरसी है, इसकी स्थापना यूएनसीएचआर यानी कि जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स थी, इसके स्थान पर यूएनएचआरसी की स्थापना की गई थी। इसका एक्चुअली में जो इसका गठन है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के द्वारा 15 मार्च 2006 को किया गया था। जो यूएनएचआरसी है, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुल सदस्य देशों की संख्या जहां 47 यानी 47 है, वहीं इन सदस्य देशों का जो कार्यकाल है वह 3 वर्षों का होता है। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य देश लगातार 2 कार्यकाल के लिए नहीं चुने जा सकते हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका एक्चुअल वर्क होता है कि अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वैसे कंडीशन में जो यूएनएचआरसी है उस संबंधित देश के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करती है, जिसे वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भेजती है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस रिपोर्ट को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक पहुंचाता है। जिसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो यूएनएचआरसी है, इसके पास एक्चुअली में किसी भी प्रकार का किसी भी कंट्रीज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये केवल उस संबंधित देश पर अपना दबाव बना सकती है। इसके साथ ही साथ जो यूएनएचआरसी है, इसकी सदस्यता कैसे ली जाती है? यूएनएचआरसी की सदस्यता लेने के लिए किसी भी देश को जो यूएनजीए है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अंतर्गत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करनी होती है। यानी कि जिस भी कंट्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त होती है, वो कंट्री यूएनएचआरसी का सदस्य बन जाता है। इसके साथ ही साथ किसी भी सदस्य देश को अगर निलंबित करना हो तो वैसे कंडीशन में उस सदस्य देश के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग की जा सकती है। अगर उस कंट्री के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग की गई है तो वैसे कंडीशन में उस कंट्री को निलंबित किया जाता है। और इस निलंबन के मामले में अब तक केवल 2 कंट्रीज आई हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कौन थी? यह थी लीबिया, और अभी हाल ही में किया गया है रशिया को इसके अंतर्गत निलंबित किया गया है।
इसके अलावा बात यूएनएचआरसी की करें तो इसका जो सेशन है यह एक्चुअली में एक साल में 3 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब कब? मार्च, जून और सितंबर के महीने में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत स्पेशल सेशंस या फिर कह लो कि इमरजेंसी सेशंस भी बुलाए जाते हैं। इमरजेंसी सेशंस बुलाने के लिए बाकायदा 1/3 मेंबर्स की यहाँ पर सहमति होनी चाहिए, जिसके बाद जो स्पेशल सेशन से या फिर जो इमरजेंसी सेशन से उसे बुलाया जाता है। अभी हाल ही में जिसके अंतर्गत रशिया को निलंबित किया गया, इसके अंतर्गत एक स्पेशल सेशन ही बुलाया गया था। इसके अलावा जो यूएनएचआरसी है इसके अंतर्गत अफ्रीका को कुल 13 सीटें दी गई हैं, रशिया को भी 13 सीटें दी गई हैं, सॉरी रशिया नहीं, एशिया को 13 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही साथ जो पूर्वी यूरोप है इसे 6 सीटें, जबकि लैटिन अमेरिका को 8 और पश्चिमी यूरोप को 7 सीटें दी गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।